हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी मटेरियल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप फंडामेंटल ट्रेड से किए हैं तो ये वीडियो ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुरक्षा के संदर्भ में PPE से क्या अभिप्राय है, यानी कि ये PPE का आपको फुल फॉर्म बताना है। इससे सुरक्षा से इसका क्या अभिप्राय है। तो इसका जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जो पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो कि सिलिका चून, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा जो है धूल एवं धुआं। तो ये देखिए धूल एवं धुआं, तो ये प्रदूषण फैलाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये आप किसी बड़े उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण हो सकता है। देखिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी बड़ा उद्योग, मान लीजिए कोई भी कारखाने में कोई भी काम चल रहा है, बड़ा उद्योग, मान लीजिए मास प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो चलिए जानते हैं, विस्फोट, गैस प्रदूषण, अग्नि या ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए भट्टी पिघलाना धातु, ये विस्फोट अगर होता है तो इसमें भी बहुत बड़ा घटना घट सकता है। गैस प्रदूषण से भी बहुत बड़ा घटना घट सकता है और आग लगने से भी बहुत ही बड़ा घटना घट सकता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे जो दिख रही है स्क्रीन पे, एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में डैश होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप टेक्निकल से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में सेफ्टी से 2-4 क्वेश्चन जरूर रहता है। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर टेक्निकल का, तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में डैश होता है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा आयोडीन का टिक्चर, बोरलॉन, डेटॉल या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी आपको दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर होगा। ये सभी उसमें फर्स्ट एड में ये सभी बॉक्स में सभी चीज़ भरा हुआ रहता है, ताकि दुर्घटना में ये आपको, छोटा मोटा दुर्घटना में ये आपको हेल्प इससे आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, निरीक्षण और जांच की आवश्यकता डैश के लिए पड़ती है। मतलब निरीक्षण और जांच की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे प्रतिरूप, यानी कि पैटर्न। अगर आप फंडामेंटल ट्रेड से हैं तो पैटर्न के बारे में आप जरूर जानते हैं। मोल्डिंग सैंड, सैंड का मतलब भी आप जानते होंगे, सैंड जो बालू की तरह होता है वही मोल्डिंग सैंड। कास्टिंग, कास्टिंग यानी कि जो आपका जॉब बना हुआ रहता है वो, और ये सभी। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि निरीक्षण और जांच की आवश्यकता डैश के लिए पड़ती है, मतलब निरीक्षण और जांच की आवश्यकता। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ये डी आंसर होगा। डी आंसर होगा ये सभी। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है प्रतिरूप पैटर्न होता है, मोल्डिंग सैंड या कास्टिंग। देखिए ये सभी में निरीक्षण और जांच की जाती है। ये निरीक्षण जांच होने के बावजूद ही आपका जो जॉब बनता है वो एक्यूरेंसी बनती है, इसीलिए ये निरीक्षण होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रही है, फाउंड्री रेत के जो गुण है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, फाउंड्री रेत के गुण उसे डैश पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे जो रेत का गुण होता है, जो हम लोग अभी सैंड के बारे में बात की है, वही उसका एक गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आकार में, ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है आकार में होता है उसका गुण,
या आकृति में, ये ग्रेन स्क्यूनेस यानी कि ग्रेन फाइनेंस पे, या ये सभी। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, यहाँ डी इसका आंसर होगा, ये सभी। क्योंकि एक फाउंड्री में जो सैंड का प्रयोग होता है आपका, उसमें आपका हर एक चीज़ का गुण होना बहुत ही आवश्यक होती है। यानी कि आकार, उसका साइज में भी गुण होना चाहिए, आकृति में भी होना चाहिए, और ग्रेन जो फाइनेंस होता है उससे भी होना चाहिए, ये सभी। यानी कि इसका डी आंसर होगा ये सभी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही, ये टुकड़े वाला प्रतिरूप को, एक टुकड़े वाला प्रतिरूप को डैश प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखिए फंडामेंटल ट्रेड के बच्चे जो भी है स्टूडेंट, आप प्रतिरूप का मतलब एक पैटर्न की बात हो रही है, तो आप वन साइड पैटर्न को आप क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा ठोस, सॉलिड, स्प्लिट, शिप, मैच प्लेट। तो देखिए ये जो एक टुकड़े वाला जो होता है ना, वो ठोस रहता है, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा, वो एक टुकड़ा का ही पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका जो मेलेट जो होता है डैश से बना होता है। तो मेलेट, देखिए ये मेलेट भी हैमर का काम करता है। तो मेलेट जो होता है लकड़ी का बना होता है। तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया हुआ है इसका आंसर, हार्ड लकड़ी ना, हार्ड लकड़ी से ये बना हुआ रहता है। तो अक्सर हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये हैमर का काम करते हैं। तो हैमर भी, टाइप्स ऑफ हैमर हमारे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो मेलेट का जो है, मेलेट के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो आप उस वीडियो को, हम लोग का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिख रही है कि डोवेल पिन का प्रयोग डैश प्रतिरूप में होता है। तो डोवेल पिन, यानी कि पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, डोवेल पिन क्या होता है। तो डोवेल पिन मतलब दो प्रतिरूप वाले पैटर्न, ठीक है, उसका पिन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर में। तो आंसर आपका पहला ऑप्शन है ठोस, दो टुकड़े वाले और बहुत टुकड़े वाले, या दो टुकड़े वाले और बहुत ही टुकड़े वाले दोनों। तो यहाँ पे जो बता रहा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होने वाले। देखिए दो भाग में जो पैटर्न होता है उसको डोवेल पिन का प्रयोग हम लोग करते हैं दो टुकड़े वाले से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दो टुकड़े वाले और बहुत टुकड़े वाले दोनों में हम लोग प्रयोग करते हैं डोवेल पिन का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिख रही है स्क्रीन पे, कोर बॉक्स निम्नलिखित में से किस काम में आता है? कोर बॉक्स, तो यहाँ पे हम लोग कोर बॉक्स जो होता है, तो कोर बॉक्स एक जो बॉक्स होता है, तो उससे हम लोग क्या काम करते हैं? तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया प्रतिरूप को बनाने में, दूसरा ऑप्शन दिया है कोर बनाने में, और तीसरा ऑप्शन दिया ढलाई करने में, और चौथा दिया रेमिंग करने में। तो ये जो कोर बॉक्स है ना, एक्चुअल कोर बनाने के काम में ही आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आ गए हैं 11 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा अयस्क नहीं है? अयस्क नहीं है, तो और, यानी कि और इसमें नहीं है। तो हम लोग देखते हैं हेमाटाइट में, ए नंबर ऑप्शन में हेमाटाइट दिया हुआ है, बी नंबर में गिलेना दिया हुआ है, सी में मैग्नेटाइट दिया है, और डी में यूरिया दिया है। तो यहाँ पे अयस्क नहीं है पूछ रहा आपको, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका आंसर होगा, यानी कि यूरिया आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिरूप में टेपर अलाउंस क्यों प्रदान किया जाता है? तो अभी देखिए यहाँ पे अलाउंस की बात हो गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फाउंडेमेंट वाले लड़कों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउंस की बात कह रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है लकड़ी की बचत के लिए, दूसरा है गलत काम करने के लिए, तीसरा है प्रतिरूप को मोल्ड से आसानी से निकालने के लिए, और चौथा है जो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलाउंस जो दिया जाता है ना, अलाउंस का मतलब होता है जो आपका प्रतिरूप है थोड़ा सा उसमें साइज में थोड़ा उसमें बढ़ा दिया जाता है, यानी कि
उस टाइम जो आपका जो कास्टिंग बन के रेडी होता है उसको हम लोग फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के बाद ही मतलब ये पैटर्न बन के मैं जो कास्टिंग होता है वो कास्टिंग रेडी होता है। तो पहले ये पैटर्न में ही मतलब अलाउंस दिया जाता है। तो ये अलाउंस एक्चुअल प्रतिरूप को मोल्ड से आसानी से निकालने के लिए, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को आसानी से मोल्ड से निकालने के लिए हम लोग अलाउंस देते हैं। अलाउंस के बहुत सारे माने बेनिफिट है अगर देखा जाए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा हम लोग अलाउंस के जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे उसी पे ये चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मोल्डिंग सैंड में डैश को कहते हैं। मोल्डिंग सैंड किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोल्डिंग सैंड किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है सिलिका सैंड, ऑप्शन नंबर बी है सिलिका सैंड क्ले जल के मिश्रण, और ऑप्शन नंबर सी है सिलिका सैंड और ग्रेनाइट चून, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका आंसर होगा बी नंबर, सिलिका सैंड क्ले और जल के मिश्रण, यानी कि इसमें सभी चीज़ मिश्रण रहता है। मोल्डिंग सैंड में डैश को कहते हैं, तो मैंने सभी चीज़ मिश्रण रहता है, उसी को हम लोग मोल्डिंग सैंड, यहाँ पे सिलिका सैंड क्ले जल ये सब मिश्रण रहता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोल्ड बॉक्स सामान्यतः डैश का बना होता है। अब यहाँ पे आपको मोल्ड बॉक्स का बात कर रहा है जिससे हम लोग मोल्ड बनाते हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि वो बॉक्स किस चीज़ का बना होता रहता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है तांबा का, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर ए में तांबा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में एल्युमिनियम दिया, ऑप्शन नंबर सी में लकड़ी ढलवा लोहा इस्पात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मोल्ड बॉक्स होता है ना, एक्चुअल वो लकड़ी का भी बना होता है, ढलवा लोहा का भी बना होता है, इस्पात का भी बना होता है, यानी कि यहाँ सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मोल्डिंग बॉक्स साधारण मोल्ड बनाने के लिए हम लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं, ढलवा लोहा का भी प्रयोग करते हैं, इस्पात अगर हेवी कास्टिंग करना है तो इस्पात का मोल्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक रेमिंग से सैंड में प्रगम्यता, ठीक है, प्रगम्यता मतलब परमाबिलिटी, मतलब यहाँ पे परमाबिलिटी होती है, डैश होती है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसका जानते हैं आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कम, ऑप्शन नंबर बी में अधिक, और ऑप्शन नंबर सी में प्रभावित नहीं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा कम होगा। क्या होगा इसका आंसर? कम, यानी कि बहुत अधिक रेमिंग से सैंड का मोल्ड की प्रगम्यता डैश होती है तो कम होती है, उसका परमेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है, प्रगम्यता कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह करके हम लोग 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फाउंड्री मैन का ही रहेगा, उसमें बहुत सारा MCQ रहेगा। तो आप लोग को अगर इस तरह की PDF से MCQ अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो तब तक के लिए बाय।